Assalamu alaikum dear students. Dear students, today our topic is Cartesian product of two seats. आज के लेक्चर में हम दो सीट्स का प्रोडक्ट मालूम करेंगे। इस प्रोडक्ट को कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। ये क्लास 10 मैथमेटिक्स और बीएस मैथमेटिक्स में ये टॉपिक मौजूद है। कार्टेशियन प्रोडक्ट का डिफिनीशन ये है कि हमारे पास दो सीट्स होंगे ए और बी। इन दोनों सीट्स का प्रोडक्ट हम किस तरह मालूम करेंगे? इसका डिफिनीशन ये है कि x कामा वाई सच दैट x बिलोंग टू a एंड y बिलोंग टू b। लेकिन यहाँ पर एक शर्त होगी कि a और b जो है ये दोनों नॉन एम्प्टी सीट होंगे। a और b जो है ये दोनों नॉन एम्प्टी सीट्स होंगे, यानी a भी एम्प्टी सीट नहीं होगा और b जो है ये भी एम्प्टी सीट नहीं होगा, क्योंकि हम एम्प्टी सीट का प्रोडक्ट किसी सीट के साथ मालूम नहीं कर सकते। कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम इन दोनों सीट्स के एलिमेंट्स को ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखेंगे। इस ऑर्डर्ड पेयर में डोमेन जो है इसका ताल्लुक ए सीट से होगा और रेंज का ताल्लुक बी सीट से होगा। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का डिफिनीशन हमारे पास ये है। अब इस पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। ए हमारे पास एक सीट है जिसके एलिमेंट्स है 1 2। बी हमारे पास दूसरा सेट है जिसके एलिमेंट्स है 4 5 6। अब इन दोनों सेट्स का प्रोडक्ट मालूम कर लेते हैं। ए क्रॉस बी, ए सेट के एलिमेंट्स है 1 2 क्रॉस बी सेट के एलिमेंट्स है 4 5 6। अब इन दोनों सेट्स का प्रोडक्ट मालूम कर लेते हैं। तो हम इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखेंगे। ऑर्डर्ड पेयर के डोमेन में फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे और रेंज में सेकंड सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट सेट का पहला एलिमेंट है 1, इसके साथ लिखेंगे सबसे पहले 4, इसके बाद इसके साथ लिखेंगे 5 1 कामा 6। अब 2 की बारी है। 2 के साथ ये सारे एलिमेंट्स लिखेंगे 2 कामा 4 2 कामा 5 और 2 कामा 6। कितने ऑर्डर पेयर यहाँ पर बने हैं? 1 2 3 4 5 6। ए सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? 2। बी सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? 3। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इससे बनता है 6। तो यहाँ पर ऑर्डर पेयर की तादाद है 6। यानी दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स की तादाद को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स की तादाद का हमें पता चल जाएगा कि इसमें कितने एलिमेंट्स मौजूद है। इसके अलावा हम ए क्रॉस ए, बी क्रॉस बी, बी क्रॉस ए ये भी मालूम कर सकते हैं। ए क्रॉस ए, अब ए क्रॉस ए मालूम कर लेते हैं। ए हमारे पास है एक सीट जिसके एलिमेंट्स है 1 2 क्रॉस 1 2। ए क्रॉस ए, ए की जगह हमने ए सीट की वैल्यू पुट कर ली, मल्टीप्लाई क्रॉस ए की जगह फिर हमने ए सीट की वैल्यू पुट कर ली। अब ए क्रॉस ए, इस सेट के एलिमेंट्स को डोमेन में लिखेंगे और इसके एलिमेंट्स को रेंज में लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे 1 कामा 1 1 कामा 2। अब 2 की बारी है 2 कामा 1 और 2 कामा 2। तो हमने इन ए क्रॉस ए जो है ये भी मालूम कर लिया है। ए क्रॉस ए में कितने ऑर्डर पेयर है? 1 2 3 4। और ए सेट, इस सेट में हमारे पास है 2 एलिमेंट्स और इसमें भी है 2 एलिमेंट्स। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4। तो इन दोनों के प्रोडक्ट से 4 आता है, इसलिए यहाँ पर ऑर्डर पेयर की तादाद है 4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। जब हम ए और बी सेट के एलिमेंट्स की तादाद को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमें ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स की तादाद का पता चल जाता है कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स मौजूद है। इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं कि ये हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बना रहे हैं। कार्टेशियन प्लेन के लिए जो हमारे पास एक्स वाई प्लेन होता है उस प्लेन को हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। इसलिए ये कार्टेशियन प्लेन के लिए कोऑर्डिनेट्स बना रहे हैं। डोमेन जो है ये x की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है और रेंज जो है ये y एक्सिस की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। इसको जब हम प्लेन में प्लॉट कर लेते हैं तो इस एलिमेंट को हम x एक्सिस पर और इस रेंज को हम y एक्सिस पर प्लॉट कर लेते हैं। इसलिए इन
इस प्रोडक्ट को कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है ये कहते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर जो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पर मैंने आपके साथ शेयर की कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। इंशाल्लाह आइंदा लेक्चर में बाइनरी रिलेशन, फंक्शंस वगैरह इसके बारे में मज़ीद लेक्चर्स में आपके साथ शेयर करूँगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। शुक्रिया।